आइए ना आज ये राजस्थानी दाल बाटी चूरमा की थाली तैयार करते हैं। ये वाली दाल बाटी चूरमा की थाली बड़ी जल्दी से तैयार हो जाएगी और उसी के साथ बिल्कुल ऑथेंटिकली तैयार करेंगे। अच्छा, उसी के साथ इसके लिए हम ऐसी ट्रिक्स अपनाएंगे ना कि ये थाली की हमें बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले तो हम दाल तैयार करेंगे, जिसके लिए मसाले जो है हम इस तरह से ना सिलबट्टे के ऊपर ही तैयार करेंगे। जिसका गरम मसाला भी हम सिलबट्टे पे बनाएंगे और उसी के साथ ही हरा मसाला है वो भी सिलबट्टे पर ही बनाएंगे। उसी के साथ उसके अंदर एक अलग से तड़का लगाएंगे, जिससे हमारी दाल बाटी का स्वाद जो है दुगना हो जाएगा। अच्छा, उसी के साथ यहाँ पर जो बाटी हम तैयार कर रहे हैं ना, वो तैयार कर रहे हैं पनियारम पैन में। तो अगर आपके पास अवन नहीं है या आपके पास इस तरह से चूल्हा नहीं है ना, तो भी आप ये वाली बाटी बिल्कुल आसानी से तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल सॉफ्ट तैयार होती है और अंदर तक घी चला जाता है। अच्छा, उसी के साथ जो चूरमा है, हम रोटी का चूरमा तैयार करेंगे। ये वाला चूरमा बड़ी आसानी से बन जाता है और यहाँ तक कि हमारे यहाँ तो ना ये वाला चूरमा माता जी को भोग में भी लगाया जाता है। तो सबसे पहले ना हम दाल तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए यहाँ पर ना मैंने अरहर की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल और चने की दाल, ये चारों दालें बिल्कुल ही बराबर लेवल में ली है। यहाँ पर कोई कम ज़्यादा नहीं ली है, सबको मैंने बराबर से ही लिया है। अच्छा, उसी के साथ सबसे पहले इसके अंदर पानी डाल दिया और इसे अच्छे से वॉश कर लेता। आप देख सकते हैं कितना गंदा पानी हो गया था। इसके ऊपर का सारा पाउडर जो है वो हम हटा लेंगे। ये पाउडर जो स्टोरेज के लिए रखा जाता है, जिससे हमारी जो दालें हैं लंबे टाइम तक टिक जाती है, सड़ती नहीं है। बस इसी वजह से इसके अंदर पाउडर डाला जाता है। तो इस वजह से जो है दालें हैं धोनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। धोने से पहले दाल का पानी जो है वो हटा दिया था और उसके बाद मैंने पीने का साफ़ वाला पानी डाला था। तो अब जब हम दाल को बॉईल करेंगे ना, तो यही वाला पानी इस्तेमाल करेंगे। पानी को हम फेंकेंगे नहीं। अच्छा, उसी के साथ आइए सबसे पहले दाल को बॉईल करने से पहले थोड़े से मसाले जो है उसे पीस लेते हैं। तो यहाँ पर ना मैं सिलबट्टे का इस्तेमाल कर रही हूँ। सिलबट्टे पर पीसे हुई जो दाल का मसाला है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। उसके बाद जो दाल है, सब्जी, हर चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर ना दाल के लिए गरम मसाला तैयार करने के लिए मैंने थोड़ी सी काली मिर्ची, थोड़ी सी लौंग, दालचीनी का टुकड़ा और उसी के साथ जावित्री का बहुत ही छोटे वाला टुकड़ा लिया था। और इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से इस तरह से ना सिलबट्टे के ऊपर पीस लिया था, तो इससे बिल्कुल ही बारीक सा पाउडर हो गया था। अगर आपके पास सिलबट्टा नहीं है और आपको सिलबट्टे पे नहीं करना, आप मिक्सी पे भी कर सकते हो। और फिर भी अगर आपको ऐसे ही करना है मेरे जैसा और सिलबट्टा नहीं है, तो आप ना जो हम ये रोटी बनाते हैं ना, उसके ऊपर बेलन से बेल लीजिए। आप ना मसाला बिल्कुल ही ऐसा तैयार हो जाएगा। मैं पहले ऐसे ही करती थी जब मेरे पास ये सिलबट्टा नहीं था। अच्छा, उसी के साथ थोड़ा-सा अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची की पेस्ट है वो भी तैयार कर लेते हैं। तो मैंने मिक्सी बिल्कुल भी नहीं निकाली है आज, मैं बस ये सिलबट्टे के ऊपर ही सारा काम कर रही हूँ। लहसुन मैंने थोड़ा-सा ज़्यादा लिया था और हरी मिर्ची थोड़ी-सी कम ली थी, क्योंकि यहाँ पर ना काली मिर्ची का भी इस्तेमाल किया हुआ और उसी के साथ थोड़ा-सा लाल मिर्ची का तड़के में भी इस्तेमाल करेंगे। इसलिए हरी मिर्ची जो है वो मेरी वैसे भी तीखे वाली नहीं थी और उसी के साथ मैंने कम भी ली थी। तो यहाँ पर देखते-देखते, बातों-बातों में हमारा हरी मिर्ची वाला जो मसाला है वो भी तैयार हो गया। बस आइए जल्दी से दाल जो है उसे एक बार बॉईल कर लेते हैं। अच्छा, दाल जब तक बॉईल होगी ना, उसी के साथ हम ना तड़का भी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुकर के अंदर दाल डाल ली थी और उसी के साथ इसके अंदर ना थोड़ा-सा पानी और डाला था, क्योंकि दाल के अंदर ऑलरेडी पानी डाला हुआ ही था, जो हमने अलग से ऐड नहीं किया है। अच्छा, दाल को बॉईल करते वक़्त हम थोड़ी-सी हल्दी, उसी के साथ थोड़ा-सा नमक और थोड़ी-सी यहाँ पर ना मैं हींग और डाल रही हूँ। हींग से इसका स्वाद जो है बहुत ही अच्छा लगता है। राजस्थान की कोई भी डिश आप देखेंगे ना, तो उसके अंदर हींग का स्वाद ज़रूर से होगा और ये वाले हींग के स्वाद से राजस्थान की हर एक डिश की अपनी ही अलग पहचान हो जाती है। तो बस इसी वजह से हींग डालनी बहुत ज़रूरी है। आइए जल्दी से तड़का तैयार कर लेते हैं जब तक कि कुकर ठंडा होता है। तो यहाँ पर ना 2 बड़े चम्मच जितना मैंने घी ले लिया था और घी जैसे ही मेल्ट हो गया, उसके अंदर थोड़ा-सा जीरा डाल दिया। जीरे के साथ मैंने हींग फिर से थोड़ी-सी डाल दी थी। अच्छा, उसी के साथ जो हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन वाली पेस्ट थी वो डाल के उसको थोड़ा-सा सौते ज़रूर से कर लीजिएगा, जिससे यहाँ पर जो हमारी अदरक, लहसुन है उसका कच्चा-सा स्वाद ना आ जाए। अच्छा, उसी के साथ जो मसाला हमने सूखा वाला पीसा है ना गरम मसाला, वो सारा नहीं डालना है, बस यहाँ पर थोड़ा-सा डाला है मैंने तड़के के टाइम, जिससे हमारी जो दाल है बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल हो जाएगी। और उसी के साथ एक बड़ा-सा टमाटर ले लिया था और उसे बिल्कुल ही बारीक कट कर लिया था। उसे भी बहुत ही अच्छे से भून लेना है इन सारे मसालों के अंदर। जैसे ही हमारे टमाटर अच्छे से भुन जाए, उसके अंदर बिल्कुल ही बेसिक वाले मसाले जो हैं वो हम डाल लेंगे। तो यहाँ पर ना मैंने थोड़ा-सा लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा धनिये का पाउडर, थोड़ा-सा हल्दी पाउडर और उसी के साथ नमक डाल दिया। तो सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद ना कोई भी बाहर का मसाला नहीं डालना है। आप अगर दाल बाटी बनाएँ तो घर का ये वाला मसाला बना हुआ ज़रूर से डालिएगा, जो मैंने दालचीनी, लौंग और जावित्री वाला डाला है। अच्छा, जैसे ही मसाला अच्छे से सौते हो जाए, उसके अंदर जो दाल हमारी बॉईल हो गई थी वो भी डाल दी और उसी के साथ 1 कप जितना पानी और डाल दिया। इसे ज़रूरत से ज़्यादा घोटना नहीं है, बस इसे हल्का-हल्का सा मिक्स कर लिया था, वरना जो ये दाल है वो बिल्कुल ही कुट जाएगी और उसके बाद ये दाल खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो इसीलिए हल्का-हल्का सा इसे खड़ा-खड़ा सा रखना है। उसके बाद इसे ना ढककर करीब 2 से 3 मिनट के लिए ज़रूर से पका लीजिए। अच्छा, जो दाल है वो यहाँ पर अच्छे से पक गई थी, तो आइए जल्दी से इसका एक जो अलग से तड़का है वो तैयार कर लेते हैं। जिसके लिए यहाँ पर मैंने एक अलग से पैन ले लिया था और उसके अंदर 1 बड़े चम्मच जितना घी और डाल दिया था
उसी के साथ उसके अंदर फिर से थोड़ा सा ज़ीरा डाला था और उसी के साथ इसके अंदर 2 सूखी वाली लाल मिर्च डाल दी। थोड़ा सा यहाँ पर ना मैंने लाल मिर्च का पाउडर और डाला था, बस गैस को जो है उसको नीचे से बंद कर दिया। उसके बाद इस दाल के ऊपर डाल दिया और उसी के साथ जो वो गरम मसाला हमने तैयार किया हुआ था ना, वो और डाल दिया था। इस तरह से गरम मसाला डाल दिया, साथ ही साथ धनिया डाल दिया था और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। अच्छा, जो दाल है वो हमारी यहाँ पर बिल्कुल भी तैयार हो गई है। तो यहाँ पर दाल को ढककर ऐसे ही आधा घंटे के लिए छोड़ देंगे ना, तो दाल के फ्लेवर जो है वो बिल्कुल ही दाल के अंदर फैल जाएंगे। उसके बाद जो ये दाल है वो और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी। तो आइए तब तक जल्दी से बाटी तैयार कर लेते हैं। बाटी बनाने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बड़ी जल्दी से तैयार हो जाएगी और ये वाली बाटी हम पनियारम पैन में तैयार करेंगे। सबसे पहले आटा गूँथ लेते हैं। तो यहाँ पर 2 कप जितना गेहूँ का आटा ले लिया था, क्योंकि यहाँ पर ना आज मेरे पास मोटे वाला आटा नहीं था। उसी के साथ करीब हाफ कप जितनी मैंने सूजी और ले ली। उसी के साथ थोड़ा सा स्वाद के हिसाब से नमक डाल लिया और चुटकी भर जितना यहाँ पर ना मैंने बेकिंग सोडा और डाला था, क्योंकि इसे हम ना पनियारम पैन के अंदर तैयार कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा ये सॉफ्ट रहेगी। अच्छा, उसी के साथ मूंग के हिसाब से मैंने यहाँ पर 2 से 3 बड़े चम्मच जितना मैंने घी और डाला हुआ था। आप घी की जगह ऑयल भी डाल सकते हो, पर घी से ये वाली सब चीज़ों का ना स्वाद बड़ा अच्छा आता है। ज़्यादातर राजस्थानी चीज़ों के अंदर घी का इस्तेमाल ही होता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं कर रही हूँ, यहाँ पर जो आटा गूँथने के लिए हम पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी जगह मैंने ना गुनगुना सा दूध लिया हुआ है। ये दूध से अब जब हम आटा गूँथते हैं ना, तो ये ना आटा बहुत ही सॉफ्ट सा लगता है और उसी के साथ ये बहुत ही ज़्यादा रिच फ्लेवर देता है। तो यहाँ पर ना मैंने दूध का इस्तेमाल किया हुआ है। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपसे के साथ शेयर करना चाहूँगी। जब भी हमारे घर में पूड़ियाँ बनती है ना, तो पूड़ियों का आटा भी मैं ना इस तरह से दूध से ही गूँथती हूँ, तो इससे जो पूड़ियाँ वगैरह है वो भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। अच्छा, टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। तो आप कोशिश कीजिएगा इस बार, अगर आप बाटी बनाते हैं तो दूध से आटा गूँथ कर देखिएगा एक बार, इसका स्वाद जो है बिल्कुल ही यूनिक सा लगेगा। उसी के साथ आटे को ना करीब आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था। सूजी जो डाली हुई थी, इसलिए थोड़ा-सा ना आटे को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी था। उसी के साथ यहाँ पर ना मैं एक छोटा-सा बॉल तोड़ रही हूँ और उसके साथ मैंने इसके ऊपर ना हल्के से चाकू से निशान बना लिए थे, जैसे रूटीन में बाटी के ऊपर होते हैं वैसे। तो यहाँ पर ना सारी बाटी को मैंने इसी तरह से तैयार किया हुआ था। करीब 12 से 15 जितनी बाटी तैयार हुई थी, सब बाटी के ऊपर इसी तरह से मैंने चाकू से निशान और बना लिए थे। इसे देखने में भी बहुत सुंदर लगती है और उसके बाद इसके अंदर ना जब हम ऊपर से घी डालते हैं तो बिल्कुल अंदर तक उतर जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से सारी बाटी को मैंने पनियारम पैन में रख लिया था और उसके बाद ऊपर से ढक और दिया था। तो ढकने के बाद जो बाटी है अंदर से बिल्कुल अच्छे से पक गई थी। बस यहाँ पर उल्टाते-पलटाते रहना ज़रूरी हो जाता है। एक बार तो मैंने पहले ऊपर से अच्छे से पकने दिया, उसके बाद इसको नीचे से और फिर से पकने दिया। तो दोनों तरफ से जैसे ही बाटी पक गई, उसके बाद मैंने इसको क्या किया था, थोड़ी-सी हाफ सी खड़ी कर दी थी, जैसे कि सीधा खड़ा कर देते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप अभी देख सकते हैं इसमें ही। तो और उसके बाद में इसको बार-बार ढक के पकाना बिल्कुल ज़रूरी हो जाता था। तो हमारी बाटी जो है वो तो चारों तरफ से अच्छे से पक गई थी। आप देख सकते हैं इसका कलर भी बिल्कुल ही चेंज हो गया था। अच्छा, आपके पास इस तरह से ना पनियारम पैन है तो आप आराम से इस तरह से बाटी पका सकते हैं। इसके सिवा आप जो कुकर में चाहो तो कुकर में भी इसी तरह से बाटी को सेक सकते हैं। बस ये हो जाता है कि उसको खोलकर बार-बार आपको ना उल्टाते-पलटाते रहना पड़ता है। बस इस वजह से हम करते हैं ना, तो अपनी बाटी जो है अच्छे से पक जाती है। आप देख सकते हैं सारी बाटी जो है पीछे से अच्छे से फट गई थी और ये फटने का बड़ा-सा निशान हो जाता है कि हमारी बाटी जो है अंदर तक पक गई है। आटा जो है वो अंदर तक सिक गया है। बस इसी वजह से इसको ना हल्का-हल्का सा उल्टाते-पलटाते रहना पड़ता है। बाटी जो है तैयार हो गई थी। जल्दी से यहाँ पर ना मैंने करीब 1/4 पतीली जितना घी और ले लिया था और उसे इस तरह से ना मैंने हल्का-सा गुनगुना कर लिया था। और उसके बाद ये गरम-गरम वाली बाटी जो थी, वो मैंने इस तरह से पतीली के अंदर डाल दी थी। जैसे ही पतीली के अंदर डालते हैं ना, उसके बाद करना क्या है कि यहाँ पर ना मैंने इसको ऊपर वाली जो है, उसको थोड़ा-सा हटाते रहना है और नई जो है उसे हम नीचे की तरफ और ऐड करते रहेंगे। तो हमारी बाटी जो है वो तैयार हो गई थी। आइए जल्दी से ये जो चूरमा है वो तैयार करते हैं। वैसे तो जनरली करते क्या है, बाटी है उसी को ही मिक्सी में पीस देते हैं, तो उसके बाद चूरमा तैयार हो जाता है। पर आज हमारे यहाँ बिल्कुल ही अलग से डिमांड की गई हुई थी कि रोटी वाला चूरमा तैयार किया जाए। तो रोटी वाला चूरमा तैयार करने के लिए रेगुलर वाला आटा जो होता है रोटी का, वही ले लिया था। उसके अंदर चुटकी भर जितना नमक डाल लिया था, उसके अंदर थोड़ा-सा घी और डाल लिया था वही के हिसाब से, और दूध की जगह मैंने पानी से ही इसका आटा गूँथ लिया था। और उसके बाद इसको ना अच्छे से आटा गूँथ कर छोड़ दिया था करीब 10-15 मिनट के लिए। अच्छा, आटा जो है रेगुलर रोटी जैसा ही गूँथना है, ज़रूरत से ज़्यादा इसमें कोई हार्ड वर्क नहीं करना है। रोटी का चूरमा बनाना सबसे ज़्यादा आसान चीज़ हो जाती है। यहाँ तक कि हमारे यहाँ नवरात्रि में नैवेद्य के लिए जब माता जी को भोग लगाया जाता है ना, तो यही रोटी के चूरमे का ही भोग लगाया जाता है। ये वाला भोग लगाना बड़ा आसान भी हो जाता है और उसी के साथ ये बहुत ही यूनिक सी चीज़ हो जाती है। तो आटे को रखे हुए करीब 15-20 मिनट हो गई थी। आइए जल्दी से इसको बेल लेते हैं। बेलने के लिए ज़्यादा कोई पतली रोटी नहीं बेलनी है और ना ही कोई इसके शेप का ध्यान रखना है, क्योंकि इसके बाद इसका चूरमा ही तैयार करना होता है। तो रोटी जो है मोटी-मोटी बेल ली थी मैंने, उसके बाद इसको तवे के ऊपर ही हल्का-हल्का सा सेक लेना है। अच्छा, तवे के ऊपर बस सेकते हैं ना, तो इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखिएगा आप, हल्का सा घी ज़रूर से डालना है।
अच्छा, घी डालकर इसको हल्का हल्का सा प्रेस ज़रूर से करिएगा। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से जो पलटा होता है उसी से मैंने इसे प्रेस किया था। उसके अलावा मेरे पास ये रोटी सेकने वाला था लकड़ी का, उससे भी मैंने प्रेस किया था। तो इससे प्रेस करने से ना रोटी चारों तरफ से इवनली सीख जाती है, और इस तरह से सीखी हुई जो रोटी होती है उसका चूरमे में स्वाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, लास्ट में करना क्या है, बस ये रोटी जो है उसे हाथ से ऐसे ही तोड़ लेना है और उसे हाथ से ऐसे ही मसल लेना है। जैसे ही हाथ से इस तरह से मसलते हैं ना, तो उसके बाद ये बिल्कुल ही चूरमा इसका बन जाता है। तो इस तरह से जब हम मोन डाल के रोटी को गूँथते हैं ना आटा, तो उसकी वजह से रोटी जो है वो हाथ से ऐसे ही टूट जाती है, ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, उसी के साथ जैसे ही रोटी का इस तरह से हाथों से चूरमा कर लो आप, उसके बाद इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच जितना मैंने चीनी जो है उसको पीस कर डाल लिया, और उसी के साथ 1/4 कटोरी जितना यहाँ पर घी और डाल लिया था। तो इस तरह से घी को पिघला कर डाल लीजिएगा। वैसे मेरी रोटी जो है वो थोड़ी-सी गर्म थी, इसलिए मैंने घी को ज़्यादा पिघलाया नहीं था। तो उसी के साथ रोटी का चूरमा भी हमारा तैयार हो गया था। तो हमारी जो आज की थाली है वो बिल्कुल ही तैयार हो गई थी। तो अगर आपको इस तरह से दाल बाटी चूरमा खाना है तो एक बार इस तरह से ज़रूर से ट्राई कीजिएगा।